हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। एक क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली जो है वो पूछा जाता है मुझे व्हाट्सएप पे, कमेंट बॉक्स में और कॉल करके कि क्या हम आर्मेनिया से यूरोप जा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम आर्मेनिया आए और यहाँ से आगे निकल जाएं यूरोप। क्या ये हो सकता है? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी ये जो आर्मेनिया से यूरोप वाला डाउट है ना, ये लगभग ऑलमोस्ट सभी के मन में रहता है जो यहाँ पे आ रहा है, आना चाहता है या आ चुका है। तो सभी के मन में लगभग ये डाउट रहता है कि क्या हम आर्मेनिया से यूरोप जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एजेंट जो है वो इंडिया से लोगों को ये कह के भेज देते हैं कि आर्मेनिया यूरोप में है। ये भी बोला जाता है लोगों से, और जिनको नहीं नॉलेज है उनको इसमें फंसा लिया जाता है कि आर्मेनिया यूरोप में है। ऐसा नहीं है, आर्मेनिया यूरोप में नहीं है। और जिनको पता है उनको ये गोली दी जाती है कि आप आर्मेनिया से यूरोप मूव हो सकते हैं। तो एजेंट ये बोल के यहाँ भेज देते हैं। 2, 2.5, 3, 4 लाख, 6, 7, 7 लाख में भी लड़के यहाँ पे आ रहे हैं यूरोप जाने की चाह में। तो अब इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताते हैं। तो जी इसका जो फर्स्ट आंसर है वो ये है कि नहीं, आप आर्मेनिया से यूरोप नहीं जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो आंसर है वो ये है कि आप आर्मेनिया से यूरोप जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। और इन दोनों चीज़ों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है और कैसे ये पॉसिबल है। तो चलिए एक एक करके दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले करेंगे कि आप आर्मेनिया से यूरोप नहीं जा सकते। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आर्मेनिया से यूरोप जाने के लिए रोकती हैं। तो चलिए पहले इसी सवाल का जवाब देते हैं। तो मुझे जी आर्मेनिया से भी फ़ोन आते हैं, जो लड़के यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, और जो इंडिया से हैं, जो आना चाहते हैं, जो जहाँ आ रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो आर्मेनिया इमिग्रेशन है वो हमको यहाँ पे जो है वो 21 दिन की जो है वो स्टे प्रोवाइड करती है, 21 डेज़ की। और हम यहाँ पे ई वीज़ा पे आते हैं जो कि एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके अपना सोशल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ट्रांसलेशन ये सब बनाते हैं और यहाँ पे काम करने लगते हैं। तो जो 21 दिन की वैलिडिटी है वो यहाँ से निकल जाती है, यानी कि आप 21 दिन के बाद जो है वो इलीगल हो जाते हैं। हालांकि ये इमिग्रेशन आपको चाहे तो यहाँ से निकाल सकती है, डिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि 21 दिन से ज़्यादा आप यहाँ नहीं रुक सकते। लेकिन इनके जो है वो रिलेशन जो है इंडिया से अच्छे हैं, इंडिया सरकार से अच्छे हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। इंडियंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं 5 साल, 10 साल, जितना मर्जी, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ इलीगल ही हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ से मूव हो जाएं आगे, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के सवाल करते हैं हमें यहाँ 6 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, क्या हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो उसका यही है मतलब कि आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप यहाँ से पहले से ही इलीगल हैं। अगर आप यहाँ से पहले से ही इलीगल हैं, आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, आपकी स्टे ख़त्म हो चुकी है, तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। इसका कोई चांस नहीं है। लीगली तो नहीं जा सकते हैं। और लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो यहाँ से 2 नंबर का काम करते हैं, जैसे कि डोंकी का। आप यहाँ से इनलीगल इमिग्रेट होके आगे जा सकते हैं। लोग बोलते हैं जहाँ से टर्की, शंगन, ऐसे आप जा सकते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ना वो काम करते हैं, ना मैंने कभी किया है, और ना ही मुझे ऐसे किसी बंदे का पता है। तो इनलीगली तो मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा चांस भी हो तो आपको उसमें नहीं पड़ना चाहिए। इनलीगली जो मूव होना यहाँ से वो सही नहीं है। क्योंकि मेरे एक साथी के साथ ऐसा हुआ था, जो कि इनलीगल यहाँ से मूव होने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे जो पुलिस ने है वो पकड़ लिया और काफ़ी मारा पीटा भी था। और जो वापस आर्मेनिया आया और 2 महीने आर्मेनिया में निकाले, और अब फिर वो इंडिया चला गया है। तो इनलीगली तरीका जो है वो बिल्कुल ही गलत है, रिस्क वाला है। आप इतने पैसे देंगे किसी को, 6 लाख, 7 लाख, और अपनी जो ज़िंदगी है वो भी रिस्क में डालेंगे, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ से आगे बढ़ना ऐसे पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इनलीगली यहाँ से आगे जाएं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यूरोप नहीं जाया जा सकता है, जाया जा सकता है।
ये पॉसिबल है, हमारे लिए इंडियंस के लिए पॉसिबल है। और वो कैसे जाया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उसके लिए आपको यहाँ की टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड चाहिए, जिसे TRC बोला जाता है। वो आपको होना ज़रूरी है। अगर आप लीगल तरीके से यहाँ से मूव होना चाहते हैं तो वो मस्ट है। तो अब बात करते हैं कि ये TRC कार्ड बनेगा कैसे और आप उसके ज़रिए कैसे मूव हो सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ कुछ ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाती है जो कि आपको TRC कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। कोई अच्छी कंपनी जो आपको जॉब देती है, जॉब ऑफ़र करती है, आपके साथ उनका जो है वो एग्रीमेंट होता है, तो वो उस एग्रीमेंट में लिख देते हैं कई बार TRC कार्ड के बारे में। तो वो TRC कार्ड जो है आपको 3-4 महीने में कंपनी दे देती है। कुछ कंपनीज़ हैं जो फ्री में देती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपकी सैलरी से उसके पैसे काट लेती हैं, लेकिन आपको TRC कार्ड प्रोवाइड कर देती हैं। और दूसरा तरीका TRC कार्ड बनाने का ये है कि अगर कंपनी आपको TRC कार्ड नहीं दे रही है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। जहाँ पे ऐसी कई सारी एजेंसीज़ हैं जो TRC कार्ड आपको प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उससे पैसे लगते हैं, उसके पैसे लगते हैं, जैसे $1000, $700, $800, $1200, $1500 तक इसका रेट चला जाता है। तो मान लीजिए कि अब आपका जो TRC कार्ड बन गया है, चाहे कंपनी की तरफ से बन गया, चाहे आपने खुद बना लिया, तो क्या अब जहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है? क्या ये इतना आसान है? तो इसका जवाब है कि ये इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर आपके पास TRC कार्ड आ जाता है, बन गया है, तब भी आपको सही नॉलेज होनी ज़रूरी है कि इसके ज़रिए आगे कैसे बढ़ा जाए। TRC के बाद भी आपके पास कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूर होने चाहिए आपके पास। अगर वो आपके पास नहीं होंगे तो आप TRC के ज़रिए भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक तो जो है वो आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आती हो, ठीक है, और आपको जो कंपनी सैलरी दे रही है जो आप उसमें डलवा सकें। या फिर आप खुद भी काम कर रहे हैं तो अपनी सैलरी अपने अकाउंट में डलवाइए, जहाँ के अकाउंट में, और उसको अकाउंट को रनिंग रखिए। आप उसमें पैसे कुछ महीने में पैसे डालें, निकालें। जैसे हम इंडिया में स्टेटमेंट बनाते हैं, वैसी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बननी चाहिए। क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके अकाउंट में एक सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, ताकि इमिग्रेशन को ये लगना चाहिए कि आप सही में ही वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो आपके पास एक सफिशिएंट बैलेंस है, आपके पास यहाँ पे एक अच्छी नौकरी है, तो आप वाकई में वहाँ घूमना जाने चाहते हैं, तो वो आपको टूरिस्ट वीज़ा जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गई जी टूरिस्ट वीज़ा की बात। अगर आपके पास TRC है तो आप डायरेक्ट यहाँ से वर्क परमिट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि शेंगन में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो अर्मेनियन TRC पे वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा CV होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फिनलैंड है, स्लोवेनिया है, लिथुआनिया है, और ऐसी कई शेंगन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। रिसेंटली हमारे जानने वाले कुछ लोग हैं, लड़के जिनके पास TRC थी, वो गए हैं पोलैंड वर्क वीज़ा पे यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि उनके पास TRC थी, लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो आगे चले गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो बात है वो आसानी से समझ आ गई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर आसान है भी और नहीं भी, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा स्क्रीन पे, तो कांटेक्ट किया जा सकता है। और अगर पूछना चाहते हैं कुछ आर्मेनिया के बारे में तो पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।